मासूम बच्चे की नीयत उसने तुरंत बस्ती वालों से आश्वासन दिया कि जब मैं उस लायक हो जाऊंगा तो मैं भी किसी को भूखा नहीं देख पाऊंगा। एक बार इस मासूम बच्चे की सोच के लिए आपसे अपील है कि आप लोग ताली बजा दीजिए। मुन्ना, चलो हुआ को लेकर बेटा है। आज देवी माँ से ये कह कर आऊंगी कि माँ जिस दिन मेरे पति घर आ जाएंगे उस दिन पहले अपने पति के माँ तुम्हारे दर्शन कराऊंगी और दूध लेकर बाल्टी में आऊंगी माँ। अपने बालों को डुबो कर मैं तुम्हारी फर्श को धो के जाऊंगी माँ। चलो बेटा, आ भी जाओ ये जिंदगी आ भी जाओ ये जिंदगी तुम नहीं हो तो हर किसी आ भी जाओ बड़े गाने वासी हैं, वही तंदूरी लगाने वाले साहब हैं, बार बार झोली में पैसे डाल देते हैं। वो गरीब की इमदाद करते हैं जो साहब रोटी लगवाना चाहते हैं। बड़े गांव पहुंचे हैं। शुक्रिया। के बताए गए एड्रेस के मुताबिक मैं बरसाना रेलवे स्टेशन पर उतर चुका हूँ, लेकिन ये बिंद्रावन गांव कहाँ पहुंचा है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं मुझे। ठीक है, आगे बढ़कर देखता हूँ कोई लोकल आदमी मिलता है का तो उससे पता करता हूँ कि बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है। हेलो, हाँ भाइयों, तब तक रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर लेकर के उस इलाके का पोस्टमैन मोहन प्लेटफार्म पर टहलता हुआ। जाऊं, चिट्ठियां बची है और चिट्ठियां बांट कर अपने घर चलता हूँ। भाई साहब, आप यहीं के लोकल हैं? जी बाबूजी। आप मुझे एक एड्रेस बताएंगे? जी बाबूजी, पूछिए। देखिए, इस पर लिखा है शिवा सनाथ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। जी बाबूजी। ये आप बता सकते हैं बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है? जी बाबूजी, ये तो बता सकता हूँ, ये तो मैं हल्के में पड़ता है, मैं तो आता जाता रहता हूँ। हल्के में पड़ता है? जी बाबूजी। मैं समझा नहीं, आप पोस्टमैन है क्या? जी बाबूजी। अगर आपके हल्के में पड़ता है बिंद्रावन गांव तो फिर तो आप बिंद्रावन गांव के हर आदमी से वाकिफ होंगे। जी बाबूजी, बच्चों से। एक बात बता सकते हैं आप मुझे? जी पूछिए बाबूजी। इस बिंद्रावन गांव में कोई शिवा नाम का आदमी है? जी बाबूजी। कैसा है वो, उसके आचरण क्या है, उसके नेचर कैसे हैं? बाबूजी, वो तो बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा है। वो मेरा दोस्त था बाबूजी, वो मेरे साथ पढ़ता था बाबूजी। पढ़ता था? 2 साल पहले शहर गया हुआ है बाबूजी, वो अभी तक आया नहीं। उसके याद में उसके बापू पागल हो गए हैं और उसके घर में एक दाना नहीं है खाने के लिए बाबूजी। पोस्टमैन साहब। जी बाबूजी। मेरा मतलब आपको मायूस करना नहीं था। दरअसल मैं शिवा का दोस्त हूँ। जी बाबूजी। शहर से आया हूँ उसी के पास से, अच्छा बाबूजी। इसलिए उसके घर तक जाना चाहता हूँ। हेलो, हाँ भाइयों, राम प्रसाद पागलों की तरह प्लेटफार्म पर हर गाड़ी का इंतजार करते हैं कि इसी गाड़ी से मेरा बेटा आएगा, और उस बाप को, अपने बाबा को ढूंढने के लिए आए दिन वो छोटा सा बच्चा प्लेटफार्म पर आया करता है। अचानक कभी अपने बाबा को पूछते पूछते छोटा सा मुन्ना भी पहुंच गया।
चाचा जी हाँ बेटा। दादा को देखा है? बेटा अभी तक तो यही थे, अब पता नहीं किधर चले गए। पोस्टमैन साहब, जी बाबूजी। ये बच्चा किसका है? ये शिवा का बेटा है, इसका नाम मुन्ना है बाबूजी। बेटा बाबूजी के पैर छुए, आपके पापा के दोस्त हो, शेर बाबू। अच्छा बाबूजी मैं चल रहा हूँ, चिट्ठियाँ बांटना कुछ। थैंक यू। नमस्कार। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शेर बाबू, मेरा नाम मुन्ना है। स्कूल जाते हो पढ़ने? नहीं। क्यों? स्कूल जाता हूँ तो मास्टर मार भगा देते हैं, इसीलिए अब स्कूल नहीं जाते। मार के भगा देते हैं? हाँ। कैसे मास्टर हैं वो? किसी बच्चे का दुख दर्द नहीं समझते हैं? थोड़ी सी फीस क्या नहीं पहुंची, बच्चों को मार के भगा देते हैं। बड़ी जालिम है दुनिया बेटा, कोई किसी का दर्द कहाँ समझता है। बहुत भोले हो बेटा, बहुत भोले हो तुम, बहुत प्यारे बच्चे हो। यहाँ आओ। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। मुन्ना, ये जीवन एक संघर्ष है बेटा, इसे डरना नहीं चाहिए। लड़ो, इससे लड़ना सीखो, संघर्ष करो। और ये सुख और दुख ये हमारे जीवन के साथी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना बेटा, ये सुख जो है बड़ा बेवफा है। एक पल के लिए हमारे पास आता जरूर है, लेकिन थोड़ी सी खुशियां देकर फिर जब मुझसे रूठ कर दूर जाता है तो नहीं आता जल्दी से। लेकिन दुख एक ऐसा सच्चा साथी है मेरा कि दुख जब हमारी जिंदगी में हमें मिलता है तो वो हमें छोड़कर नहीं जाता बेटा। इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, दुख को गले लगाना चाहिए। आज दुख है, कल सुख भी होगा। जिस तरह से रात और दिन होती है बेटा, तुमने देखा नहीं, सूरज निकलता है लेकिन धीरे धीरे डूब जाता है, रात हो जाती है, लेकिन वो रात बहुत देर तक रह रहती, फिर सूरज उदय होता है। क्या दूं तुम्हें मैं, तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, तुम्हें दवा ही दे सकता हूं। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर ना दुख का साया हो। एक बने तू नेक बने, एक बने तू नेक बने, ऊपर वाले की दया हो। एक बने ऐसे नहीं हुआ करते हैं। आप आए मेरे भाग जगे, स्वागत श्रीमान आपका है। आशा की किरण जली दिल में, सत्कार श्रीमान आपका। शेर बाबू, आप अभी कहे मेरे पापा के दोस्त हैं, मेरे पापा ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या पापा को मेरी याद नहीं आती? कैसी बात कर रहे बेटे, वो कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को नहीं याद करेगा? और फिर तो शिवा का इकलौता बेटा है, बहुत याद करता है तुम्हें, वो बहुत मिस करता है। तो फिर घर क्यों नहीं आते? अरे पगले, सब कुछ यहीं पूछ लोगे, घर नहीं ले चलोगे मुझे? चलो घर ले चलो। चलिए शेर बाबू। हेलो शिवा, क्या इसीलिए तुमने कहा था कि जब साहब
आप जब मेरी मौत की खबर लेकर मेरे गांव जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत तो यहीं से हो गई। छोटा सा बच्चा है, पैर में चप्पल तक नहीं है, नंगे पांव चल रहा है। और जब पूछा कि बेटा कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो कहता है कि शहरी बाबू जाते थे, अब नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि मास्टर साहब मार कर भगाते थे। भगवान, शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर देना भगवान। अगर मुझसे भूल हुई है तो अनजाने में भूल हुई है, मुझे माफ कर देना भगवान। इस बच्चे की दर्द भरी आवाज ने मेरे को सुनकर आंखों में आंसू भरा है। नहीं रोक पाए मैं अपने आंसू को। इसके घर पहुंचने के बाद, इसे परिवार से मिलने के बाद क्या आलम होगा मेरा? नहीं आलोक वर्मा, नहीं। काश इसके घर पहुंचने के बाद तुम्हारे आंखों से आंसू निकल गए तो शायद इन्हें डाउट होगा, शक हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बेटे को कुछ हो गया हो। इसलिए तुम्हें अपने सीने पर पत्थर रख के चलना है, आंसू नहीं बहाना है। और अब तुझे बताना भी नहीं है कि तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। काश तूने ये बता दिया कि तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो कई लोग मर जाएंगे, कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार तू हो जाएगा। इसलिए इस राज को राज ही रहने दे, लेकिन घर तक तो चलना ही पड़ेगा। क्या किया बेटा? जी बाबू, जो मैं पूछूं तुम बताओगे? हाँ काका पूछिए। डाकिया बेटा दो पता, क्या सिवा को देखा और बरसों से उसे ढूंढ रहा पर मिला न मेरा। हाँ काका, मेरे शिवा को देखा है? काका शिवा भैया तो नहीं देखा हूँ, न शिवा भैया खताया है, मगर हाँ शिवा भैया का दोस्त आए हुए हैं शहरी बाबू। तुम आपको यही ढूंढ रहे थे, आप मिले नहीं, तबले मुन्ना आ गया और मुन्ना के साथ भेज दिया हूँ। क्या कहा? हाँ घर गए। शहर से शहरी बाबू आए हैं? हाँ मेरे बेटे का दोस्त है? दोस्त है। हाँ मेरे बेटे का संदेशा लाए हैं? हाँ काका। बेटा मैं रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ, हर गाड़ी जाने वाली और आने वाली गाड़ी के हर डिब्बे में चेक करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शिवा मुझे नजर नहीं आता। लेकिन बेटा। हाँ काका। शहरी बाबू हमारे घर पर पहुँच गए होंगे। पहले मैं चल करूँगा दर्शन। चलिए काका। न जाने मेरी भैया कब आएंगे। चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो चंदा रे। कैसा है बिल्कुल
शहर से पापा जी के दोस्त शहरी बाबू, आखिर वो कहाँ? जैसे ही अंधी अभागन बहन ने अपने भाई के दोस्त के आने का समाचार सुना, मारे खुशी के पागल हो गई, लेकिन अंधा होने के नाते गिर पड़ी। मुन्ना क्या देख रहे हो? जाओ, भाभी मंदिर गई हुई है और जाओ जाकर बुला लाओ उसे। शहरी बाबू आपसे नमस्ते करती हूँ। ये बताओ मेरे भैया कैसे रहते हैं, और ये बताओ क्या उनको मेरी याद नहीं आती है, और ये बताओ वो कैसे रहते हैं, और वो होटल से खाना लाते हैं कि खुद बनाकर खाते हैं। एक बात है, मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोले हैं। आखिर वो घर क्यों नहीं आए? घर क्यों नहीं आए शहरी बाबू? घर क्यों नहीं आए? बताओ। आप शिवा की बहन हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हेलो, एक विशेष सूचना बहुत ही दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है दर्शक भाइयों, चूंकि प्रशासन आ गया है। लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आचार संहिता के तहत प्रशासन इस प्रोग्राम पर रोक लगवा रहा है, इसलिए कार्यक्रम तत्काल रूप से बंद किया जा रहा है। घर मालिक साहब हमारे पास आए, चूंकि प्रशासन से बढ़कर के न हम हैं न आप हैं, वो पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम को तुरंत रोकने का आदेश दे रहे हैं।